नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, वो हम लोग का रीजनिंग का एक चैप्टर है, जिसका नाम है एनालॉजी। दोस्तों, एनालॉजी को हिंदी में सादृश्यता परीक्षण कहते हैं। हालांकि इसका हिंदी में थोड़ा टफ नेम है, इसीलिए ये जो चैप्टर वायरल होता है, मतलब जिस नाम से जाना जाता है, वो एनालॉजी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एनालॉजी के बारे में अगर आपको जानना है, तो एनालॉजी जो कि एक रीजनिंग में आता है, और अभी के एग्जाम में बैंक, एसएससी, रेलवे, खास करके एसएससी और रेलवे में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि अगर बन गया तो एक ही बार में, नहीं बना तो आपको फंसा के लेके टाइम बर्बाद लेके चला जाएगा। बात समझ में? तो दोस्तों, वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहिएगा, और हाँ, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि दोस्तों, हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर में आप लोग के लिए एक रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका 9 जून से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, इसमें जो सब्जेक्ट कवर होंगे वो आपके मैथ और रीजनिंग फुल कवर होंगे। खास चीज इसमें आपका ईच एंड एवरी चैप्टर टाइप वाइज आपके इसमें रिकॉर्डेड बैच रहेंगे। यानी कि हर चैप्टर का, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे एसआई हो, चाहे एडवांस मैथ हो, चाहे ट्रिगोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, आपका ईच एंड एवरी टॉपिक आपका रिकॉर्डेड जो रहेगा वो आपका टाइप वाइज, और साथ ही साथ मेन जो चीज है इसमें फोकस रहेगा वो आपका एडिक्विटी और टीसीएस का ज्यादा कवर रहेगा। माने कि एसएससी और रेलवे के क्वेश्चन इसमें ज्यादा दिखे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी लेवल का प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये बैच हमारा ले सकते हैं। इसका प्राइस अभी 599 नहीं है, इसका प्राइस अभी मात्र 399 है। ये 9 तारीख से आपका ये प्राइस 599 हो जाएगा 399 के जगह पे। और दोस्तों, इसका मेन खास बात क्या है कि आपका बैच जो है पूरे 2 साल के लिए रहने वाला है। यानी कि आपको एक बार परचेस करने पे आप 2 साल तक इनका किसी को भी वीडियो, ये कोई भी वीडियो आप देख सकते। यानी कि एक टाइम खरीदिए, 2 साल तक आप इसका उपयोग कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको एनालॉजी यानी ये चैप्टर अगर मजबूत करना है, तो आपको मैं 3 ठो मूल मंत्र बता देता हूं, आप उस पर जरूर काम करिएगा। पहला, सबसे पहला दोस्तों, कि आप स्क्वायर रूट यानी हिंदी में कहा जाए तो वर्गमूल, ठीक है, कम से कम 30 तक याद रखिएगा। दूसरा, क्यूब रूट यानी घनमूल, इसमें कम से कम आप 20 तक याद रखिएगा। और तीसरा, टेबल, आप कम से कम 20 तक याद रखिएगा। अगर इन त्रिदेवों को आप खुश कर दिए, ठीक है, अगर इन ब्रह्मा विष्णु महेश यानी इन त्रिदेवों को अगर आप खुश कर देते हैं, तो आपका ध्यान रहे, एनालॉजी में कभी गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि यही इसके मेल जड़ है। तो कभी भी आप एनालॉजी बनाने बैठिएगा तो आप सबसे पहले स्क्वायर रूट 30 तक कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। अगर याद भी नहीं किए तो कॉपी में लिख के रखिएगा। दूसरा, क्यूब रूट आप 20 तक लिख के रखिएगा। और तीसरा, टेबल आप एटलीस्ट 20 तक याद रखिएगा, आपको ये चैप्टर दिक्कत नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी एनालॉजी बनाइएगा तो इतना बड़ा आपको हिंट्स देगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो बनाया है एनालॉजी क्या कहता है कि हम जैसे हैं हमको उसी रूप में दिखाया जाए। मतलब कि हम जैसे बना के दिए हैं, आपको वही ऑप्शन में वैसा ही टाइप का ऑप्शन पकड़ के देना है। माने अगर बोलेगा कि 2 चलो तो हमको भी 2 ही चलाना है, अगर बोले 8 चलो तो हमको भी 8 चलाना है। चलिए इस सवाल को बनाया जाए। जैसे देखिए, 16, 63 और 16 दिया है। अगर फर्स्ट वैल्यू 16 है, 16 का अगर हम 3 गुण करते हैं तो 48 होता है। और लास्ट वैल्यू 16 है, इसमें से अगर एक माइनस कर देते हैं तो 15 होता है। तो 48 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 63 होगा, जो कि हमारा मध्य में था, ठीक है। तो ठीक इसी के अकॉर्डिंग इसको भी देखते हैं। हमने क्या किया था, फर्स्ट नंबर का 3 गुण, तो हमारा ये फर्स्ट नंबर क्या है, 36। 36 का 3 गुण 108।
ठीक। और लास्ट नंबर क्या है 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ गया 3, तो 108 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 111, तो 111 मिल रहा है। यानी कि हमको अब उसी ऑप्शन को चयन करना है जिसमें फर्स्ट नंबर का 3 गुण और लास्ट नंबर में से 1 माइनस करके अगर ऐड करेंगे तो मिडिल नंबर निकल जाए। तो चलिए इसको देखा जाए, किसको किया जाएगा। अगर ये 47 का हम लोग 3 गुण करते हैं, ठीक है, 47 का अगर 3 गुण करते हैं 141 होता है। और लास्ट नंबर 4 है, 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 3, 141 में 3 जोड़ेंगे 144, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, कभी भी देखिएगा कि फर्स्ट लास्ट या फर्स्ट सेकंड में छोटा वैल्यू हो और लास्ट में बड़ा वैल्यू हो, कभी भी दो छोटा वैल्यू के बीच में एक बड़ा आ जाए या साइड में एक बड़ा आ जाए, आप वहां पे स्क्वायर या मल्टीप्लाई का रूल ही अपनाओगे तो जल्दी बनेगा। जैसे यहाँ देखिए, दो तो छोटा एक बड़ा है तो हमने मल्टीप्लाई का रूल अपनाया, हो सकता है स्क्वायर भी अपना सकते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी दो तो छोटा वैल्यू और एक तो बड़ा वैल्यू हो तो आप स्क्वायर या मल्टीप्लाई का रूल लगाइएगा, आपका सवाल बन जाएगा। चलिए 2 नंबर सवाल को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर में बोला है 2, 49, 15, ठीक है। तो 2 का अगर हम लोग 2 गुण करते हैं तो होता है 4, और लास्ट 15 है, 15 का अगर हम लोग 3 गुण करते हैं तो होता है 45। अगर 4 और 45 जोड़ेंगे तो 49, जो कि मेरा मिडिल था। अब क्या ऐसे ही ये भी मन रहा है कि नहीं, चलिए देखा जाए। 29 फर्स्ट नंबर है, इसका हमने यहाँ 2 टाइम्स किया था तो 2 टाइम्स करते हैं 58। और लास्ट है 18, 18 का 3 टाइम्स यहाँ किया गया तो 3 टाइम्स करते हैं 54। अब इनको ऐड करते हैं तो हो जा रहा है हमारे 112, जो कि मिल रहा है। मैंने फर्स्ट नंबर का 2 गुण लास्ट नंबर का 3 गुण करके ऐड करने से मिडिल नंबर बन रहा है। चलिए बनाया जाए, किस में हो रहा है जी। अगर हम इसका 2 गुण करते हैं तो 30, और 5 का 3 गुण करते हैं 15, हाँ 30 का 2 गुण करते हैं 60, और 5 का 3 गुण करते हैं 15, जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। बात समझ में आया ना दोस्तों। तो इसका मेन जड़ है, अगर क्वेश्चन आप पकड़ लिए तो आंसर आप वैसे ही दोगे जैसा ये किया होगा, अलग नहीं दे सकते, नहीं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल की ओर देखा जाए। चलिए बोला क्या है, 18, 141, 42, 165। देखिए जब दो ठो नंबर है, ठीक, और एक छोटा एक बड़ा, तो आप डिफरेंस सोच सकते हो, माने इन दोनों का अंतर कितना है जी। इन दोनों का अगर अंतर करेंगे तो 123 है, ठीक है। तो इसका देखा जाए, इनका भी अंतर कितना है 123। अगर मेरा अंतर 123 है तो हम उसी ऑप्शन का चयन करेंगे जिसमें अंतर 123 जा रहा है। इसका अंतर हमारा 123 नहीं है, ये नहीं होगा। इसका अंतर 123 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 24 है ना, नहीं है। इसका अंतर भी 123 नहीं है, इसका अंतर 123 है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा आंसर। बात समझ में आए ना। तो बहुत ही इजी तरीके से हम आपको सवाल बनाना सिखा रहे हैं, जो कि सारे क्वेश्चन आपके रेलवे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं, आपका रेलवे का ही क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल, 24, 144। तो देखिए ये इसको काट रहा है, लेकिन ये तो नंबर इसको काट नहीं रहा है। अगर छोटा वैल्यू बड़ा वैल्यू को काटे तो उससे सोच सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू तो इसको काट नहीं रहा है। हमको तो दोनों चेक करना है, तो क्या कर सकते हैं, अंतर देख सकते हैं। इनका अंतर करेंगे तो हो गया कितना 120, और इनका भी अंतर करेंगे तो हो गया कितना 120, यानी हमको 120 अंतर वाला को लेना है। तो ये अंतर 120 नहीं दे रहा, नहीं होगा। ये भी 120 नहीं दे रहा, नहीं होगा। ये अंतर 120 दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इसका आंसर हो। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बोला क्या है, यहां देखिए 45, 165 को नहीं काट रहा है, तो चलिए अंतर से देखा जाए। इनका अंतर कितना है 120, ठीक है, इनका भी अंतर कितना 120। तो उस सब ऑप्शन को लिया जाए जिसका अंतर क्या है 120, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो। बात समझ में आए ना। तो याद रहे दोस्त, क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, 19, 374, 14, 47, 2230 और 22। हमने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई भी दो नंबर छोटा हो, एक तो नंबर अगर बड़ा दिखे, चाहे लास्ट में हो, चाहे फर्स्ट में, चाहे बीच में हो, आपको पहले क्या करना है, स्क्वायर या मल्टीप्लाई का मेथड यूज करना है। तो पहले स्क्वायर से देखते हैं। अगर मान लीजिए 19 है, अगर हम 19 का स्क्वायर करते हैं तो 19 इंटू 19 कितना हो गया 361, ठीक। और यहाँ पे 14 है, अगर इस 14 में से एक माइनस कर देते हैं तो हो जाता है 13,
अब 361 में अगर 361 में अगर 13 जोड़ देंगे तो कितना होगा 374। तो ये मेरा मिल रहा है। 361 में अगर 13 जोड़ देंगे तो हो जाए कितना 74, जो कि ये मेरा मिल रहा है। चलिए इस सवाल को देखा जाए। अगर 47 है, 47 का अगर स्क्वायर करते हैं 47 इंटू 47 2209, ठीक है। और उसमें अगर ये 22 है तो एक माइनस करेंगे तो हो जाए कितना 21। अगर इस 21 को अगर हम जोड़ते हैं तो 2230 हो गया, जो कि यहाँ पे था। यानी कि लॉजिक सही बैठ रहा है दोस्तों कि आपको फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है, लास्ट नंबर में से एक माइनस कर लेना और बाकी को ऐड करके मिडिल वाला बैठ रहा है। चलिए ऑप्शन देखा जाए कौन सा मिल रहा है। अगर हम 45 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 2025 और एक जोड़ेंगे तो नहीं, ये नहीं मिल रहा है। 27 का भी नहीं मिल रहा है। हाँ 50 का स्क्वायर करते हैं तो 2500 होता है, ठीक। और 15 में से एक माइनस करेंगे 14, 2500 में 14 जोड़ेंगे 2514, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है 48, 26 और 15, 88, 46 और 25 है, ठीक है। इस सवाल को देखा जाए कि ये लोग कैसे फिट बैठ रहे हैं, वैसे हमको ऑप्शन में दिखाना है। चलिए इस सवाल को देखा जाए। अगर इन दोनों का अंतर देखेंगे, ठीक है, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना हो गया जी 22, और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 11, यानी कि जितना डिफरेंस था उसका डबल डिफरेंस वो हो गया, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक इसका क्या बैठ रहा है कि ये जो 15 है इसका हम 2 गुण -4 करते हैं तो ये आ रहा है। फिर इस 26 का 2 गुण -4 करते हैं तो 48 हो रहा है। वैसे ही 25 का डबल करके -4 करेंगे 46 होगा। 46 का डबल करके -4 करेंगे 88 हो रहा है। यानी कि लॉजिक बैठ रहा है आपका, दो लॉजिक बैठ रहा है कि अगर डिफरेंस करोगे तो डबल हो रहा है डिफरेंस, अन्यथा 2 गुण करके -4 कर लीजिए। तो चलिए वैसा ऑप्शन लिया जाए। 9 का अगर 2 गुण करते हैं तो 18, 18 में से 4 माइनस करेंगे 14, ठीक है। 14 का 2 गुण करेंगे 28, 28 में से 4 माइनस करेंगे 24। हाँ ये लॉजिक पे बैठ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। 8 नंबर देखिए, बोला क्या है 11, 96, 10, 75। डिफरेंस इनका अलग अलग आ रहा है क्योंकि यहाँ 65 और यहाँ 85, डिफरेंस अलग है। तो चलिए गुना स्क्वायर क्यूब पे देखा जाए। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं दोस्तों, 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 121, और उसमें से अगर 25 माइनस करेंगे तो हो जाए कितना 96, ठीक है। इस लॉजिक से इसको देखा जाए। 10 का अगर स्क्वायर करते हैं 100, और उसमें से अगर 25 माइनस करते हैं तो होता है कितना है 75, यानी कि स्क्वायर -25 करने पे इसका वैल्यू आ रहा है। चलिए उसमें ऑप्शन देखा जाए कौन सा। 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81, 81 में से 25 अगर माइनस करेंगे 56। हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आया। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर देखिए, बोला है 52, 100, 196, ठीक है। या तो आप अंतर करो ना तो गुना करके देख सकते हो। अगर गुना करेंगे तो 52 का अगर डबल करते हैं 104, और -4 करेंगे तो 100 होगा। फिर 100 का अगर डबल करते हैं तो 200, और -4 करते हैं तो 196 हो रहा है, ठीक है। वैसे ही 65 का डबल करेंगे 130, -4 करेंगे 126 होगा। अगला 126 का डबल करेंगे 252, -4 करेंगे 248। यानी इसका एक लॉजिक बैठ रहा है कि आप डबल -4 करो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल को देखा जाए कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर में मिल रहा है। अगर देखिए 72 का डबल करते हैं तो 140, 44 -4 करेंगे 140 होगा। लेकिन 140 का अगर डबल करते हैं तो 280 -4 करेंगे 276 होता है, जो कि यहाँ 256 था। यह आपका ऑप्शन नहीं हो रहा है। इसको देखा जाए, 56 को डबल करते हैं 112, और -4 करेंगे 108 होगा। 108 का डबल करेंगे 216, -4 करेंगे, ये भी नहीं हो रहा। इसको देखा जाए 68 को अगर डबल करते हैं तो हो जाएगा हमारे 136, -4 करेंगे 132, ठीक है। 132 का डबल करते हैं 264, -4 करेंगे 260। हाँ ये लॉजिक पे बैठ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। बात समझ में आए ना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन दिख नहीं रहा, हम आप लोग को स्क्रीन पे ला दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर
बोला है 227, 112, 240, 125। जब कहीं ना कहीं इक्वल नंबर है, मैंने 3-3 डिजिट के है, तो पहले हम डिफरेंस से देख सकते हैं। तो चलिए अगर इनका डिफरेंस देखा जाएगा तो मेरा 115 हुआ, और इनका भी डिफरेंस देखेंगे तो 115, यानी दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, 115 आ रहा है। तो हम उसी ऑप्शन का चयन करेंगे जो कि हमारा आंसर 115 डिफरेंस दे रहा है। चलिए देखा जाए किस में 115 आ रहा है, तो ये रहा। हाँ, इसमें नहीं आ रहा है ना, ये हट गया। ये वाला करेंगे तो हाँ 115 इसमें डिफरेंस आ गया। इसको देखिएगा तो 115 ने 105 का डिफरेंस आया, और इसको देखिएगा तो 125 का डिफरेंस आया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। दोस्तों, अगर आज का टॉपिक आप लोग को पसंद आया, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ हम आप लोग को पढ़ाएं तो आप लोग को समझ में आया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। और हाँ, हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। और हाँ, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।